हैं हमारी मसल एंड जॉइंट हेल्थ के लिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ काफी ज्यादा डिटोरिएटेड है। तो जॉइंट हेल्थ के लिए योगा कैसे हेल्पफुल है और किस तरह के ऐसे आप कुछ आसन बताएंगे या टिप्स बताएंगे जो हम रेगुलर बेसिस पे अपनी जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं? वेरी नाइस। अब हम जॉइंट हेल्थ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जॉइंट्स में ना लोगों को पेन होना शुरू हो गया आजकल, और एज जैसी बढ़ती है वो पेन बढ़ना शुरू हो गया है। इवन यंग लोगों में भी है। अब तो यंग लोगों में भी। हाँ। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि स्लीप डिसऑर्डर। अच्छा। अगर किसी इंसान को अर्थराइटिस है या उनके जॉइंट्स में पेन है, आप उनसे पूछिए आपकी स्लीप कैसी है, वो हमेशा बोलेंगे मेरी स्लीप अच्छी नहीं है। स्लीप अच्छी का मतलब है या तो वो पूरा टाइम नहीं सो रहे हैं, एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं, या उनके माइंड बहुत तेज चलता है और उनको बीच बीच में नींद टूटती है, या उनकी स्लीप जो है इतनी ड्रीम से भरी रहती है कि उनका माइंड ऑन ही रहता है। राइट। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमें स्लीप इंप्रूव करनी चाहिए फॉर जॉइंट हेल्थ इज, जब हम सोते हैं, व्हेन आई से सोना इट मींस ड्रीमलेस स्लीप, हमारे माइंड में कोई ड्रीम ना हो, हम कंप्लीटली सो रहे हैं। इस टाइम पे जब हम सोते हैं हमारी पूरी बॉडी का मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क ऑन होता है। जॉइंट्स आपको पता है कि हर 7 साल में पूरा का पूरा सेल्स एंड जॉइंट्स हमारे रिप्लेस होते हैं एक तरीके से, एंड जॉइंट्स तो बल्कि आई थिंक ज्यादा जल्दी हमारा फ्लूइड मेंटेन होता है, रिप्लेस होता है। अगर हम एडिक्वेट स्लीप नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस नहीं होगी। आप मेडिसिन खा लें, आप इंजेक्शन लगवा लें, आप अगर स्लीप इंप्रूव नहीं करेंगे तो आपका ये कोई बेनिफिट नहीं देगा। सबसे पहली चीज है अपनी स्लीप इंप्रूव करें। सेकंड आता है हमारा मूवमेंट। जॉइंट पेन तब भी होता है जब हम मूवमेंट नहीं करते, जॉइंट स्टक हो जाते हैं, उनमें लुब्रिकेशन कम रहता है। और आप अगर जिम भी जाते हैं, ठीक है, हम जिम में बात करते हैं मसल ग्रोथ की, हम मसल ग्रोथ तभी डिफाइन करते हैं जब मसल्स टूटती हैं एंड रीबिल्ड होती हैं। बिल्कुल। जिम अपना जॉइंट्स में भी ऐसा है। अच्छा। कि जब हमारे जॉइंट्स अच्छे से हम मूव करते हैं उनको, और एक एक पॉइंट पे उनको अच्छे से मूव करते हैं, ऑब्जर्व करके मूव करते हैं, तो दे स्टार्ट टू बी मोर एक्टिव, मोर ओपन। तो हमें जॉइंट्स को मूव करना सख्त जरूरत है। ओके। हम जो बैठते हैं पूरे दिन बैठते रहते हैं, तो मूवमेंट की उस टाइम आपको डालना ही पड़ेगा। तो जैसे बैक का मैंने पूछा आपको कि बैक के साथ साथ, या ज्यादातर आप बैक के साथ और ऐसी क्या प्रॉब्लम देखते हैं? हालांकि बैक और नेक का तो हम ज्यादातर सुनते हैं लोग, बिल्कुल। कि कमर मेरी टाइट ही रहती है, स्टिफ रहती है, नेक में ज्यादातर लोगों को पेन रहता है, तो फिर वो कुछ करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं नेक को। तो एज सच कोई उसके लिए मतलब ऐसा कंसिस्टेंटली कोई एक्सरसाइज या कुछ उसको फिक्स करने के लिए करते नहीं, क्विक फिक्स करने के लिए कुछ कर लेते हैं बट एक अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी कोई हैबिट बनाते नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा एक बार अगर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या रहता है, हम बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत ज्यादा बैठते हैं, उनका काम ही ऐसा है, ट्रैवलिंग बहुत है, ये ड्राइव करते हैं, तो आप अगर देखें पोस्चर, जिस तरीके से लोग काम करते हैं आजकल, लैपटॉप सामने रख के ऐसे बैठ के काम करते हैं, ऐसे एकदम स्लाउच करके। लैपटॉप तो फिर भी हो गया, मोबाइल भी ऐसे रहते हैं, मोबाइल नेक सिंड्रोम काफी ज्यादा देख। फिर गाड़ी भी चलाएंगे तो ऐसे करके चलाएंगे, अब फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं तो ऐसे ही बैठेंगे टेढ़ा होके, एकदम एक से पूरा स्पाइन भी टेढ़ा कर लेंगे। इवन अभिषेक, मैं तो मेडिटेशन क्लास में देखता हूँ, सुबह जैसे कुछ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे तो ऐसे तो हमारा जो स्पाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। ओके। तो हमें अभी फिजिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अपनी स्पाइन को अगर हम इरेक्ट करके सीधा करके रखें तो हमारी पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहता है। अच्छा। तो जब हम पेन की बात करते हैं, यूजुअली लोगों को पेन कहाँ रहता है, बैक में, लोअर बैक में, बटक्स में, शोल्डर में, नेक में, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से करते करते कुछ लोग कहते हैं शोल्डर ब्लेड्स में हो रहा है, पीछे हो गया, मेरी कमर खिंच गई, ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। हम क्या करें? सबसे पहली चीज है आपको याद रखना है, सब बोलते हैं मूवमेंट बहुत जरूरी है। ओके। आपको हर 40 मिनट या 1 घंटे में आपको बॉडी मूव करने की बिल्कुल जरूरत है। अब मूवमेंट क्या करें, यहाँ पे बात आती है। हम शोल्डर्स को जैसे बॉडी पार्ट है
हम जैसे उल्टा करते हैं उसको सीधा करने की जरूरत है, हम ऐसे लेके चलते हैं। अच्छा, जो भी हम गलत कर रहे हैं उसको हमें ठीक करना है। ओके, ठीक। नेक हम नीचे करते हैं, हाँ, हम इसको ऊपर करने की जरूरत है, तो ऊपर वाली स्ट्रेचेस करने ज्यादा जरूरत है। अच्छा, नेक को मूव करें लेफ्ट एंड राइट, हाँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक मूवमेंट से शुरू करते हैं। राइट, अब शोल्डर स्लाउच करके बैठते हैं, हाँ, स्लाउच नहीं करते, अच्छा, तभी तो शोल्डर ब्लेड्स फिर पूरा खींचते तो हैं। आगे की तरफ ऐसे नहीं करना, आगे की तरफ नहीं, इसको पीछे रखें। पीछे रखना। एल्बोस को हमारे एल्बोस को रिब केज के हल्का सा पीछे रखें, उससे शोल्डर्स ओपन रहेंगे। अब इसमें प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं। आप इंटरलॉक करके ऐसे ये ताड़ासन टाइप कर सकते हैं, बैठे 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 बैठे, ये सारा बैठे बैठे बताएंगे क्योंकि सारे लोग बिजी हैं आजकल, लोगों के पास टाइम मीटिंग में ना करें, बट ये है कि मीटिंग एब्सोल्युटली। हाँ, हाँ, तो जब भी समय हो, हाँ, अपना समय निकाल के हाँ, आप ऐसे ताड़ासन कर सकते हैं, ठीक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर दूसरा रहता है, इसको तो हमने ऊपर खींच लिया हाँ, शोल्डर को, ये जो आगे स्लाउच है इसको हमें पीछे लेके जाना है। तो इसको पीछे खींचे एंड इंटरलॉक करें लोअर बैक के पास अपनी एल्बोस, फिंगर्स को इंटरलॉक करके एल्बोस को स्ट्रेट करें, एकदम चेस्ट और स्टमक को आउट करके शोल्डर्स को पीछे खींचे। एम रहता है हमारा शोल्डर ब्लेड्स को पीछे खींच कर रखना, ऐसे पूरा, जैसे हम कहते हैं ना चेस्ट आउट शोल्डर्स बैक, आर्मी में बोलते हैं, ऐसे हमें इसको ऐसे करके पीछे पकड़ के खींचना है। ठीक है, जितना ज्यादा इसको करेंगे उतना ज्यादा स्लाउच वाला पार्ट है वो हमारा करेक्ट होगा। फिर आता है मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। शोल्डर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसको हमें गोल घुमाना बहुत जरूरी है। ओह, अच्छा, तो इसलिए कभी भी मौका मिले आपको हाँ, ये करना तो अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है, आगे पीछे ठीक है, दोनों साइड से। ठीक है, ठीक है, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ, जो है ट्विस्टिंग। हाँ, स्पाइन की ट्विस्टिंग जितना रिलैक्सेशन स्पाइन को देती है उतना कोई प्रैक्टिस नहीं देती। इसलिए आप चेयर पे बैठे हैं, कोई इशू नहीं है, चेयर पे बैठ के ही आप करें, इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। आप एज पे बैठे, चेयर के आगे बैठे, आगे बैठने के बाद हम सबके हाथ पे साइड पे आर्म रेस्ट होता है, तो अपने आर्म रेस्ट से दूसरे हाथ से ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट आर्म रेस्ट को पकड़ के पीछे वाले जो बैक रेस्ट है उसको पकड़े, अच्छा, इसको घूम जाए, बैक रेस्ट को पीछे पकड़ के पीछे देखें। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइन को सीधा रखना। यहाँ पे भी लोग ऐसे स्लाउच करके करते हैं, वो नहीं करना। बैक को स्ट्रेट रखे, लुक बैक कंप्लीटली, दोनों साइड करना है, एक साइड नहीं करना। तो इससे थोड़ा हमारा बेली फैट भी कम होगा क्या पेट पे? अब इससे तो आई डोंट थिंक सो होगा, स्पाइन जरूर मूव हो जाएगी, तो मूव हो जाएगी, तो ठीक है। ये हमारा एस्पेक्ट होता है। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे वाले पार्ट पे, लोअर बैक एंड बटक्स। हम बैठ के अब हम बैठते हैं, सारा भार कहाँ जाता है बॉडी का? ऑब्वियसली बटक्स पे, पेल्विक गर्डल पे। हाँ। अब इसको हमें मूव करने की जरूरत है, कैसे करें? वेरी सिंपल, इसको कहते हैं 4 प्रैक्टिस। 4 क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे 4 नंबर बनता है ना, वैसे अपनी लेग्स को बनाना है, ऐसे क्रॉस करेंगे और ये 4 शेप बन जाएगा। 4 शेप बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे जेंटली आगे जाना है और ऐसे नमस्कार बना के रख लो बस। और इसमें बस बैठे रहना है। आपको ना आपके बटक्स में पहले तो टाइटनेस दिखेगी कि बहुत टाइट है, फिर धीरे धीरे करके आप वहीं पे रहना, धीरे धीरे वो टाइटनेस रिलीज होनी शुरू होगी, फिर थोड़े टाइम और रखेंगे तो वो रिलीज होके रिलैक्स हो जाएगा मसल। सेम दोनों साइड करना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो इनको करने से क्या होगा, हमने मेनली पूरे हेड से लेके बटक्स तक पूरी पार्ट्स को मूव कर लिया है इन्हीं प्रैक्टिसेस में। स्टार्टिंग विद द नेक मूवमेंट, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, शोल्डर इंटरलॉक करके पूरा स्ट्रेच, फिर शोल्डर की मूवमेंट कर सकते हैं आर्म रोटेशन करके या शोल्डर रोटेशन करके। फिर हमारा आता है ट्विस्टिंग करें एंड फिर उसके बाद 4 बना के आगे बेंड कर। ठीक है। ये प्रैक्टिसेस हार्डली 5 to 7 मिनट्स लेंगी। ठीक है, ठीक है। इनको अगर आपने कर लिया, अगर दिन में 2 से 3 बार भी कर लिया, जो आप सिटिंग कह रहे हैं बहुत इंप्रूव हो जाएगी, पोस्चर इंप्रूव होगा एंड आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ पाएंगे। तो इसमें तो कोई खाने का वो नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने खाने का कुछ ब्रेक लिया, क्योंकि मैं उसको रिमाइंड कैसे करूं कि मुझे इतने देर में करना है? रिमाइंड कराने की जरूरत ही नहीं है, दर्द होता है दर्द होता है, बॉडी मांगती है कि यार क्या करें। अब आपके पास एक प्लान है। हमें इशू कहाँ आते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि करना क्या है। नाउ ओनली हैव टू डू दिस 5 प्रैक्टिसेस। अगर ज्यादा भी कर लें इसको बार बार तो भी कोई बार बार ही करना है, यस, बार बार करना है।
जब भी आपको पेन लगे तो करना ही है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 2 घंटे 3 घंटे बाद आप फिर करें इसको। तो इससे क्या है, आपकी एक तो रूटीन बनेगी, आपको करने में जो मजा आएगा वो आपको करने के बाद ही पता चलेगा। पूरी बॉडी खुलती है, यू फील फ्रेश। अब जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल वर्क करते हैं वो ये आसन करने की, ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद अगर 5 मिनट की ब्रीदिंग कर लें, ओहो, तो ऐसे लगेगा ओ ये तो फ्रेश हो गया जी एकदम। तो बहुत इजी, आराम से किया जा सकता है। आई थिंक हैबिट बन गई एक बार आपकी, तो उसके बाद तो आप रेगुलरली कर ही सकते हो। करेक्ट। तो मेरा मानना है आप ऐसे पहले बॉडी के लिए करें, फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, ठीक है, इट विल बी डन। ओह, तो ये तो बहुत ही इजी बहुत इजी है। तो इनफेक्ट आप ड्राइव करते हुए, आप फ्लाइट के अंदर भी हैं, आप लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग आपका सिटिंग चल रहा है, तो ये बीच बीच में ऐसी चीजें कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली, बट आई थिंक प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल है। तो हैबिट बनाना इसका जरूरी है।